सभी देखने वाले साथियों को मेरा आदाब अर्ज है। साथियों, जैसे कि आज और आप और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की वो मीठी आवाज़ जिन्होंने कई दशक तक हिंदुस्तान को एक से एक सुपरहिट गीत दिया, वो आज हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ साथियों, हिंदुस्तान की वो मीठी आवाज़ जिसको भारत रत्न से नवाजा गया, वो हमारे बीच नहीं रही है। जी हाँ साथियों, लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही हैं। तो आज हम सब लोग उनको याद करेंगे। इसीलिए आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड सिंगर राशिद खान साहब, जिनसे हम आज लता दी के बारे में कुछ जानेंगे भी और कुछ गीत भी उनके सुनेंगे जो उनके सुपरहिट गीत हैं। राशिद भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे लता दी द्वारा गाए गए गीतों पर, और आज हम जानेंगे कि कौन कौन सा उनका बेहतर गीत था। हालांकि मैं ये कहूँ बेहतर और कौन सा कहूँ खराब, तो ये एक छोटी सी बात होगी, लेकिन एक से एक सुपर हिट गीत उन्होंने गाए। तो आज हमारे साथ राशिद भाई है। राशिद भाई, कुछ बताएं आज। नमस्कार। और सबसे पहले तो चूँकि सुरों की देवी जिनको साक्षात सरस्वती का खिताब जिनको मिला हुआ था, जिनको कोकिला कहा जाता था, जिनको संगीत की एक ऐसी हस्ती, अजीम शख्सियत उनको कहा जाता था कि जब भी उनके गीत या भजन या किसी भी तरह के गीत, उन्होंने सैकड़ों तरह के गीत गाए हैं, तरह तरह के गीत गाए हैं उन्होंने, और जब भी उनकी आवाज़ लोगों के कानों में जब गूंजती थी तो लगता था कि मानो कोई अमृत कानों में किसी ने घोल दिया हो, कोई ऐसा रस घोल दिया हो जिससे कि आदमी को एक बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती थी कि कहीं से किसी कोयल की आवाज़ आदमी के कानों में गूंज रही। लता जी एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं तो ये कहूँगा कि वो, लोगों का कहना है कि वो दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी आवाज़ बिल्कुल हमेशा ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, हम सबके दिलों में रहेगी। तो उन्होंने हर तरह के गीत उन्होंने गाए, और एक जैसे कहा जाता है कि संपूर्ण गायिका का खिताब अगर दिया जाए तो सारे खिताब उन्हीं के नाम हैं जी। यानी कि अगर कोई भी आजकल की जितने भी गायक हैं या गायिका हैं आजकल की, या जितने भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो उनसे प्रेरणा लेकर के ही अपने करियर की, संगीत करियर की शुरुआत करते हैं। जी जी। तो ये हमेशा हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत, उनका प्यार जो उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, और उनका जो त्याग और बलिदान उनका एक तरह से रहा है, बहुत बड़ा त्याग रहा है लता जी का, लता दीदी का, कि जिन्होंने इस देश को ही नहीं तो पूरे विश्व में उनकी ये ख्याति रहेगी कि हर तरह के गीतों से उन्होंने नवाजा इस हिंदुस्तान को, और ऐसी भारत रत्न, ऐसी कोकिला, ऐसी सुरों की देवी को मेरी तरफ से बहुत बहुत भावभीनी उनको श्रद्धांजलि है कि वो आज ऐसा लग रहा है मानो हिंदुस्तान रुक सा गया है, और जिसमें हमारे देश के सभी लोग आज उनके इस दौर में शरीक हैं। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही, और मेरे ख्याल से समथिंग 7 दशक हो गए उनको गायकी में, क्योंकि उन्होंने उस दौरान जब अपनी गायकी को शुरुआत की थी तो तलत महमूद, लता मंगेशकर जी ने जब शुरुआत की थी तो तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर, मन्ना डे, तो ये तो पुराने सिंगर थे, और तकरीबन 30 साल इनको इस दुनिया से गए हुए हो गए, लेकिन लता दी अभी तक थी। और अभी 20 साल भी अगर हम पीछे चले जाएं तो उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, यहाँ इनके साथ भी इन्होंने गाने गाए। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर सबसे लंबा करियर इन्हीं का रहा है। लता जी दीदी के बारे में ये कहा जाता है कि हर इंसान की, हर सिंगर की, जितने भी प्लेबैक सिंगर हैं, सबकी एक ये ख्वाहिश रहती थी कि
हम किसी भी तरह से हमें जो है दीदी के साथ एक गीत हमें मिल जाए, डुएट। और हर किसी की ये ख्वाहिश रहती थी कि किसी भी तरह से बस चाहे कुछ भी करना पड़े और एक बार हम दीदी के साथ डुएट सॉन्ग कर लें। तो हर इंसान मेरे ख्याल से बहुत जितने भी हमारे पुराने जितने भी लीजेंड हमारे साथ हुए हैं वो भी, और जो नए हमारे जितने भी प्लेबैक सिंगर हैं, सभी ने ज़्यादातर दीदी के साथ गीत गाए हैं। और सबकी ख्वाहिश यही रहती थी कि किसी भी तरह से मुझे एक मौका दीदी के साथ गीत गाने का। बिल्कुल नहीं, थोड़ा ये भी था कि जब लता मंगेशकर जी फिल्म दस्ती में आई थी तो उस दौरान उनकी फैमिली का प्रेशर भी काफ़ी था, क्योंकि कमाने वाले शायद कोई कम लोग थे उनके घर में। तो एक तरीके से इन्होंने अपनी फैमिली को भी पाला है। थोड़ा सा उस पर भी आज चर्चा करें। दीदी का बड़ा एक, हालांकि वो कभी उन्होंने इस तरह की चर्चा नहीं की। जब भी उनसे कभी उनका इंटरव्यू होता था तो वो इस चीज़ को हमेशा जो है अवॉइड करती थी अपनी फैमिली के बारे में। लेकिन फिर भी लोगों से सुना है और देखा गया है लोगों से ये सब उनके बारे में थोड़ा सा, जो लोग उनके ज़्यादा नज़दीक थे, उनके करीब थे, तो उन लोगों से पता चला कि दीदी ने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, अपनी सिस्टर्स, अपनी बहनों के लिए, उनके भाई थे, उनको सभी के लिए उनका एक बहुत बड़ा त्याग रहा है। और उन्होंने अपना जीवन था वो पूरा जो है एक तरह से अपनी फैमिली के लिए ही उन्होंने जीवन दिया। और आई थिंक लता मंगेशकर जी ने सभी के साथ गाने गाए हैं और एक से एक सुपर हिट गीत गाए हैं। कि अगर हम कहें कि वो रोमांटिक गीत हो तो वो भी एक से एक चुनिंदा गीत है, अगर हम कहें कि सैड सॉन्ग हो तो वो भी एक से एक चुनिंदा गीत है, अगर हम कहें कि क्लासिक गीत हो तो वो भी एक, मतलब जिस भी फील्ड में वो गई उन्होंने अपना वहाँ पर परचम लहरा दिया, झंडा गाड़ दिया और एक से एक सुपर हिट गीत गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनका फेमस गीत था कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, वो गीत से वो हिंदुस्तान के दिलों पे राज करने लगी। तो क्यों ना आज राशिद भाई, मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा उस गीत को गुनगुनाया जाए। तो चूंकि वो गीत हालांकि फीमेल वॉइस में है, दीदी की वॉइस में है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि उसी गीत से लता जी को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग प्यार करने लगे और बहुत उनको एकदम सराख ऊपर उठा लिया। तो उस गीत की 2 लाइनें हो जाएंगी। दीदी का ये सबसे बहुत ही मशहूर गीत और देश के प्रति उनका ये एक समर्पित, देश के लिए जो कारगिल के साथ, कारगिल युद्ध के बाद शायद, तो ये बहुत बड़ी बात थी जी। तो इसकी चूँकि बड़ी लंबी स्टोरी है और हम आगे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये श्रद्धांजलि उनके इससे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और इन्हीं बातों के साथ चूँकि दीदी हम लोगों को छोड़कर चली गई और उनके इस गीत से बस आंखों में बस आंसू आ जाते हैं जी। और आज मेरा गला भी इस गीत से भर गया है। क्योंकि होता है साथियों, जो लता मंगेशकर जी हैं उनका बहुत लंबा करियर रहा है। मैं अगर कहना चाहूँगा कि 6-7 दशक दीदी ने गाने गाए हैं और कोई भी ऐसा सिंगर बॉलीवुड का नहीं है जिन्होंने 10-15 साल काम किया और दीदी के साथ गाने न गाए हो। जैसे कि राशिद भाई आज इमोशनल हो गए, क्योंकि दर्द होता है। प्लेबैक सिंगिंग ये भी उसी लाइन से आते हैं और मैं भी उसी लाइन से आता हूँ, क्योंकि फील्ड एक है। तो जो दर्द इनके आंखों में आज उभर आया, जो सीने में इनके है, वो मेरे भी है और हर बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में आज दर्द है कि लता दी हमें छोड़ के चली गई। लेकिन राशिद भाई ने जैसा कहा कि दीदी हमें छोड़कर नहीं गई, दीदी गई हैं लेकिन उनकी आवाज़, उनकी वॉइस सदा यहाँ पर रहेगी। हम लोग सुनते रहेंगे, हम लोग उनको एंजॉय करते रहेंगे और वो जहाँ भी रहें खुश रहें। दूसरी बात, लता दीदी ने
समथिंग 7 दशक तक काम किया और कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार गाने उन्होंने गाए। अगर मैं कहूँ कि रफ़ी साहब और किशोर दा, इन दोनों के बाद में ये लता जी ही आती हैं। हालांकि कहूँ कि किशोर साहब और रफ़ी साहब को 30 साल समथिंग इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं, लेकिन रफ़ी साहब और किशोर साहब ने 25-25, 27-27 हज़ार गीत गाए। मेरे ख्याल से दीदी ने भी 25, 27, 30 हज़ार गीत ही गाए होंगे। तो उन दो लेजेंड सिंगरों के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो ये वहाँ बैठती है। बाकी के लता दीदी के पास ना कोई जा सकता है, न ही कोई उनके पास आ सकता है, क्योंकि लता जी ने हर फील्ड में एक से एक गीत गाया। अब जाते जाते मैं राशिद भाई से ये गुजारिश करूँगा कि एक कोई और ऐसा नगमा जो लता जी का, अगर मैं कहूँ कि एक से एक फेवरेट या वो वाला अच्छा या वो वाला अच्छा, तो ये एक अलग बात होगी, क्योंकि एक से एक आला उन्होंने गीत गाया है। तो जाते जाते राशिद भाई कोई एक गीत और हो जाएगी। एक सोहेल जी, एक उनका एक ये बड़ा रहता था कि वो कोई सिंगर हो या कोई एक्टर हो, वो हर किसी को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार किया करती थी कि वो अभी भी जब कि अभी कुछ सालों से वो इंडस्ट्री में, क्योंकि अब उनकी एक अवस्था थी तो उसकी वजह से वो काम जो है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लोगों से, इनको इतनी मोहब्बत थी कि वो व्हाट्सएप पे लोगों से हालचाल ये सब, कोविड के टाइम में भी वो सबसे पूछा करती थी। तो ये उनकी बड़ी मोहब्बत और प्यार सभी के प्रति था। तो मैं सोहेल जी जाते जाते उनका एक नगमा बड़ा मशहूर है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, जी जी, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जी नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ की पहचान है, गर याद रहे। बहुत बढ़िया। ये बहुत मतलब जैसे राशिद भाई ने अभी दर्द के साथ इसको गाया, तो दीदी ने भी बहुत इसी तरीके से उस गीत को गाया था। और मैं आपको राशिद भाई बता दूं, मैं आप सभी लोगों को भी बता दूं कि जब हम एक फिल्म शूट कर रहे थे एन एसिड अटैक केस, उस फिल्म में पहले ये चर्चा हुई थी कि क्यों ना एक फीमेल गीत था कि इसको लता जी या आशा भोसले जी से इसको कराया जाए। लेकिन उस वक्त हमने सबसे पहले अप्रोच की थी आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी शायद बीमार थी और वो भी उन्होंने गाने से मना कर दिया था कि उनका स्वास्थ्य खराब था, उनके मैनेजर ने। और हमने उनके लता जी के मैनेजर से भी अप्रोच की थी कि कहीं वो हमारा गीत गा दें, लेकिन वहाँ पर भी यही दिक्कत थी। मैंने जब बताया कि उन 10 साल से वो बिल्कुल गाने नहीं गा रही थी, फिर फाइनली हमने वो गाना अलका याग्निक जी से रिकॉर्ड कराया था। तो अगर शायद आज वो गाना हम लता जी से रिकॉर्ड करा पाते तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती कि हाँ, आखिरी गीत लता जी ने हमारे लिए गाया था। बहरहाल आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं, तो आज हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनके गीत, उनके गाने हम हमेशा सुनते रहेंगे, चाहे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भी, कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ हिंदुस्तानी लोग हैं, और उन्हें प्यार करते रहेंगे, उनको गाने सुनते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लता जी को जो आज याद कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, इसी के साथ हम इस अपने कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।